सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप एंड वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है प्रैक्टिस टेस्ट की, जो कि एयरफोर्स एंड नेवी के लिए है। तो उसी ऑर्डर में आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट 2। सो लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। चलिए मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए एंड अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए प्लीज़, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एंड आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होगा। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। ओके, टाइम्स अप। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें क्या दिया है, एक ये दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया है। ओके, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। होता है नहीं होता है, होता है ना। अब देखिए इसको कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से खोल सकते हैं इसको। sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये पता है हमने किससे खोला है, खोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन से क्या है, जो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे लगा लेंगे 4 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। ओके, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए एक हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा वाली इक्वेशन है, एक है sec थीटा माइनस tan थीटा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 4। एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/4। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, एंड प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 17/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 17/8, क्योंकि जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4 के साथ। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम cos थीटा, क्या उल्टा हो जाता है, sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 8/16 सॉरी 17। ये आ गया cos थीटा। पूछा क्या है sin थीटा, तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सॉरी हमको sin थीटा दी, cos थीटा पता है, हमको sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर में आएगा हमारा 225/289। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 15/17। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी sin थीटा की। तो फाइनली आपका आंसर आता है 15/17। ओके, ये फार्मूला लगाया हमने, ये फार्मूला लगाया है, और एक और फार्मूला लगाया है, वो कौन सा था, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। सो हमारा जो आंसर होगा
वो हमारा आंसर होगा, वो होगा हमारा सी में 15/17। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वैन थीटा क्या है 0 से लेके π/2 तक है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा का मान निकालना है, अगर हमारा ये दिया हुआ है और थीटा की जो वैल्यू 0 से π/2 तक है, तो बताइए थीटा की वैल्यू। आपके पास 20 सेकंड है, सो सॉल्व इट विद इन 20 सेकंड्स। ओके, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखेंगे और बचा कुचा जो भी है उसको एक तरफ करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा जो 4 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में तो इधर का आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी 1/4। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेने पर 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में जो वैल्यू होती है वो होती है 30 की। अब 30 को लिखेंगे हम पाई के फॉर्म में, तो पाई के फॉर्म में क्या होता है, π/6। पता है कैसे होता है, 30 × π/180। तो करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो π/6। अगर हमें किसी भी रेडियन को पाई में कन्वर्ट करना है, पाई के फॉर्म में, तो उसमें π/180 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, पाई की फॉर्म आ जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, साइन π/6। तो जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। अब देखिए π/6 जो है वो 0 से और π/2 के बीच में लाई कर नहीं कर रहा है, यानी कि 0 से और कहाँ से कहाँ तक, 90, π/2 90 होता है। तो ये क्या है हमारे पास 30, तो यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा π/6 यानी कि 30। सो आंसर नंबर बी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 3/2 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज। तो आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सो सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है इनवर्स वाला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ओके, एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन इनवर्स 3/5 एंड साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ओके, अब देखिए हम एक साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, एक साइन इनवर्स x दिया हुआ है, अगर हमें इसको कॉस में करना है तो कॉस इनवर्स √1 - x² इसका फॉर्मूला होता है। ओके, प्लीज़ रिमाइंड इट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भी। ओके, चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं सेकंड वाले टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 - x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16/25 5 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ये क्या आ जाएगा, 25 - 16 कितना होता है, 9/25। तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन इनवर्स 3/5 इज प्लस कॉस इनवर्स, अब 9/25 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/5। अब देखिए यहाँ पे हमारे फॉर्म बन गई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी कि हमारा जो वैल्यू है 3/5 दोनों में सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। ओके,
सो आंसर नंबर सी इज़ राइट। तो प्लीज़ ये वाला फॉर्मूला है वो अच्छे से याद कर लेना इसको, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ओके, ये वाला और ये वाला, ये तो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ टेन टू थीटा टेन थीटा बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, एक कंडीशन दी है। चलिए आपके पास 20 सेकंड है, आप सॉल्व कीजिए इसको। ओके, टाइम्स अप। सो हमें गिवन है, क्या गिवन है, टेन टू थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 1। एक तो हमारा तरीका है इसको साइन और कॉस में चेंज कर लें, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा और हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम भी कम होता है। तो क्यों ना हम इसे कॉट में चेंज करके उधर पहुंचा दें दूसरे वाले को। 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू में है इज इक्वल्स टू 1, सॉरी कॉट है ये, कॉट। एंड टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो वहाँ पर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर कॉट थीटा। अच्छा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब कंपेयर कर दे दोनों का, तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2 थीटा और माइनस थीटा लाएंगे तो 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 6। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक साइड दी यानी भुजा दी है 2√3, तो आपको बताना है इसका सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या। चलिए आपके पास 20 सेकंड है, तो उसमें आप अपने कॉपी पेन में सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको, और अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखिए प्लीज़। ओके, सो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है सरकम रेडियस। अब कुछ लोग को पता नहीं होगा सरकम रेडियस होता क्या है। देखिए, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ओके, पास ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है, तो इसके जो ऊपर वाला जो सर्किल होगा, यानी कि जो इसके तीनों पॉइंट से जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सरकम। और ये क्या होगा, इसकी सरकम की रेडियस। ओके, ये वाली, ये इसका सेंटर होगा सरकम इसका, एंड ये क्या होगा, इसकी रेडियस। तो यही पूछा गया है आपको, एक 2√3 इसकी एक साइड दी है, तो इसका एक इजी सा फॉर्मूला होता है, यानी कि सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल क्या होती है, a/√3, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या है उसका फॉर्मूला होता है a/√3, यानी कि भुजा अपॉन √3। सो हमें ये क्या दिया है, यानी कि भुजा क्या दी है, 2√3 और अपॉन √3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2। वेरी इजी, सो आंसर इज सी। ओके, सो इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और आपके पास इसके लिए भी 20 सेकंड्स हैं। इसमें आपको एक फॉर्म दी है, इसमें आपसे पूछा गया है कि के की वैल्यू क्या होगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपका टाइम, एंड प्लीज़ सॉल्व इट। ओके,
टाइम्स अप। मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका एक मैं शॉर्ट टर्म बताऊंगा आपको, क्योंकि ये वाली फॉर्म बहुत जगह आपने देखी होगी, और इसके मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि प्लीज़ इसका जो रिज़ल्ट है आप उसको याद रखिए हमेशा के लिए। चलिए वैसे मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे कैसे आता है। और हमें क्या गिवन है, 1a क्यू, 1b क्यू, 1c क्यू। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए ये क्या होती हैं, जो इस साइड से होती हैं, इस टाइप से होती हैं, वो होती हैं रो, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ओके, चलिए हम ऑपरेशन करेंगे, इसमें ऑपरेशन करेंगे तो हम करेंगे R1 में, यानी कि पहले वाले रो में, तो R1 माइनस R2, और R2 में करेंगे तो R2 माइनस R3। ओके, इन ऑपरेशन को करने के बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट मिलता है, उसको बता रहा हूँ, 0 0 आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। ओके, एंड 1 सी एंड सी क्यू। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड लास्ट a प्लस बी प्लस सी। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला रिज़ल्ट आएगा। आपको हमेशा याद रखना ये वाला रिज़ल्ट, इस वाली फॉर्म का, सॉरी इस वाली फॉर्म का जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इस वाली फॉर्म का जो रिज़ल्ट है वो ये होता है। तो k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से k की वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, इनटू k था, तो k की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें एक फंक्शन दिया है q इम्प्लाइज टू q एंड एफ एक्स दिया है 2x प्लस 3। तो आपको बताना है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ओके, ये इनवर्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। सो यू हैव 20 सेकेंड्स टू सॉल्व इट। सॉल्व। ओके, टाइम्स अप। ओके, चलिए लेट करते हैं। लेट, हमें फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं। लेट यानी कि माना एफ एक्स जो है वो हमारा बाई है। ओके, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी क्या होगी, एफ इनवर्स बाई, इजी। अब देखिए, अब वाई की वैल्यू क्या दी है, अब हमने एफ एक्स को माना था वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x, तो y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि f इनवर्स बाई की वैल्यू आ गई। तो f इनवर्स बाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास, f इनवर्स बाई की वैल्यू क्या आई है, y माइनस 3 अपॉन 2। अगर यहाँ पे अगर x रख दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, y है वैसे इस टाइप से x रख दो, वेरिएबल है, x माइनस 3 अपॉन 2। तो इजी क्वेश्चन, ये वाला आपका आंसर ए होगा, कोई दिक्कत वाली। अगर इस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एफ एक्स का जो है y ले लेना है, फिर x को क्या कर देना, एफ इनवर्स बाई। देखिए इस सब को छोड़िए, मैं बता रहा हूँ आपको एक सिंपल सी ट्रिक, सिर्फ ये करना है आपको, यह फंक्शन दिया है इसको y ले लेना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है बस। जो x की वैल्यू आएगी वही आपका होगा इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, और इसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आपके पास 20 सेकेंड है, प्लीज़ सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भाई,
1 प्लस आयोटा की पावर -1। अगर किसी की पावर -1 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1/, में आ जाता है। तो क्लियर है ना। अब देखिए हमें नीचे तो भाई लाना नहीं होता आयोटा। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कहेगा 1 माइनस आई अपॉन ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 2। इसको अलग अलग रखेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 आई। कितना इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक इक्वेशन दिया, यानी समीकरण दिया है, उसके जो मूल हैं वो रेसिप्रोकल है, यानी कि प्रतिलोम है, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो आपको बताना है इसमें रिलेशन क्या होगा, ए और बी या फिर ए बी सी में। तो आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो गिवन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर कह रहा है भाई इसके एक मूल हैं जो एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल हैं, तो हमने मान लिया लेट एक तो अल्फ़ा ले लिया और उसका एक उल्टा क्या हो जाएगा 1/α, इजी। अगर हम इसका निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होगा c/a। ओके, ये तो होता है। अच्छा, मैं बता दूंगा आपको, अगर कोई इक्वेशन दिया है ये वाला इक्वेशन, तो इसके जो मूलों का योगफल होगा यानी कि सम ऑफ रूट्स वो होगा -b/a। एन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। ओके, तो वही वाला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या c/a, और इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू 1/α इज इक्वल्स टू c/a। ओके, 1/α है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ क्या आ जाएगा c इज इक्वल्स टू a। ओके, सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो हमें गिवन है NP5 इज इक्वल्स टू 20 NP3। ये NP5 है, थोड़ा सा छोटा है, दिख नहीं रहा होगा ये, नो, ये दिया हुआ है आपको। ओके, अब आपको निकालना है इसमें n की वैल्यू। तो आपके पास 20 सेकंड है, प्लीज़ सॉल्व इट क्विकली। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना हम लोग को, जिससे कि हम पता लगा सकें कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को। ओके, टाइम्स अप। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ एक फार्मूले से। एक फार्मूला होता है NPR का, वो क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, तो वही हमें इसमें अप्लाई करना है। गिवन है क्या, NP5 इज इक्वल्स टू 20 NP3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, अब देखिए n माइनस 3 को ओपन कर सकते हैं हम लोग, n माइनस 3 n माइनस 4 एंड n माइनस 5 का फैक्टोरियल। देखिए अगर एक कंडीशन होती है, अगर n फैक्टोरियल दिया है तो हम इसको n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 1 तक, टिल 1। ओके, सो अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, बचता क्या है n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, या फिर तो मैं रिकमेंड करूँगा आपसे ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, अगर 7 रखते हैं तो 7 माइनस 3। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक करते हैं, 7 माइनस 3 कितना आता है 4, 7 माइनस 4 3, कितना आ रहा है 12, यानी कि 20 के इक्वल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड 6 माइनस 3
3 × 6 - 4 2, 6 आ रहा है, ये भी गलत। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में क्या है, 8 - 3 5 आ जाएगा, इंटू 8 - 4 4 आ जाएगा, 20। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि 20 मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। सो इसमें ये आपका है परम्यूटेशन से ही क्वेश्चन आपका है, तो सॉल्व इट क्विकली। 20 सेकंड्स आपके पास। एक आपको नंबर, एक वर्ड दिया है मशीन, इसमें पूछ रहा है कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड बी अरेंज्ड। ओके, टाइम्स अप। वो हमें एक लेटर ये दिया है मशीन, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। ओके, इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब देखिए इसमें से कोई रिपीटेड है क्या, ये नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं 7। ओके, इसमें देखिए कोई रिपीटेड है क्या, रिपीटेड देखते हैं, रिपीट हुआ हो कोई नहीं है ना, तो नो। अच्छा, अगर कोई रिपीट नहीं होता है तो जो हमारा एन की वैल्यू होती है वही हमारा जो वैल्यू होती है, यानी कि इसका जो आंसर होता है वो एन फैक्टोरियल होता है, तो 7 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। अब देखिए 7 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी पहली वाली 5040। ओके, डोंट वरी। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ पर रिपीटेड होते, अगर सपोज दैट अगर यहाँ पर रिपीटेड आ जाते, मान लो हेलो एक वर्ड है हेलो, इसमें क्या है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 5 हैं और रिपीटेड कितने हैं, एल दो टाइम्स, यानी कि जो एल है वो हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या करता है इसका फैक्टोरियल 5 अपॉन जो रिपीटेड है उसको क्या कर देंगे फैक्टोरियल 2, यानी कि नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल में, डिवाइड में। ये आंसर होता है हमारा। ओके, आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक सर्किल है, उस पर क्या कह रहा है, एन बिंदु दिए गए हैं, तो उन बिंदुओं से कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू एन गिवन पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो आपके पास 20 सेकंड्स, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल अच्छा नहीं बना लेकिन आप विजुलाइज कर लेना क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है। ओके, सो उसमें एन पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पता नहीं है एन पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है, ये एन पॉइंट्स है। अब पूछ रहा है इन पॉइंट्स में से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब देखिए एक ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब इसमें कितने पॉइंट्स की नीड है हमें, यानी कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है हमको लोग को, 3 की ज़रूरत है ना, 3 1 2 3। अब बस इजी क्वेश्चन हमारा, अब हमारे पास इस पर एन पॉइंट्स हैं, तो एन में से हमको क्या करना है, 3 पॉइंट्स को चुनना है। तो सिंपल जो लगा देते हैं अपना कॉम्बिनेशन वाला रूल, एन में से हमको 3 को सिलेक्ट करना है, NC3। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट से ही तो बनता है हमारा कोई ट्रायंगल बनेगा जो 3 पॉइंट से बनेगा, तो यहाँ इजी क्वेश्चन, आंसर इज NC3, आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपको वैल्यू बतानी, ये लॉग का क्वेश्चन है। सो आपके पास 20 सेकंड्स हैं, आपके पास 3 टर्म दिए हैं और सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में। बता दूं मैं आपको, इसमें जो A² B² C² है वो नीचे हैं, सॉरी, जैसे log B A² log C B² इंटू log A C², ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, अब बताना इसकी वैल्यू। ओके, आपके पास 20 सेकंड्स है, सॉल्व इट।
ओके, सो हमें गिवन था log b a स्क्वायर log c b स्क्वायर log a c स्क्वायर। अगर एक log की प्रॉपर्टी होती है log a की पावर m है, तो जो m है वो आगे आ जाती है, तो m log a, ये वाली एक प्रॉपर्टी होती है log की। ओके, इसको याद रखना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या 2 आगे आ जाएगा, 2 log b a इंटू, यहाँ भी 2 आगे आ जाएगा, 2 log c b इंटू 2 log a c। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब बचता क्या है, log b a इंटू log c b इंटू log a c। एक प्रॉपर्टी और होती है, देखिए, अगर log a और b दिया है तो जो ऊपर वाला है वो ऊपर हो जाता है, नीचे वाला है वो नीचे रह जाता है। यहाँ पर कुछ भी ई ले लेते हैं हम लोग बेस में, ये वाली एक प्रॉपर्टी और होती है, इसको भी याद रखना। ओके, 2 प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं, log a अपॉन log b, ओके, इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल और c से c कैंसिल, तो आंसर आता है 8 इंटू 1 8। ओके, 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। सो इजी क्वेश्चन, 2 प्रॉपर्टी हैं, आपको इनको याद रखना, वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन पर पर्सपेक्टिव। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, ये आपका क्वेश्चन, ये भी इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। आपके पास एक मान लो वलय है, यानी कि नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़, 5 लड़के और 5 लड़कियां एक रिंग में किन तरीक़ों से बैठाई जा सकती हैं। तो आपके पास 20 सेकंड्स हैं, सॉल्व इट। सो टाइम्स अप। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, तो देखिए कहाँ है सर्किल, ये बना है सर्किल, और हमारे पास 5 लड़के हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। अब ना किस तरीके से अरेंज करेंगे एक सर्किल के अंदर, तो सिंपल है भाई, 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 10। अब भाई देखिए, अगर सर्किल वाली एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास कोई n चीज़ें हैं, हमें इस पर अरेंज करना है, तो n-1 फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, 10-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल। ओके, सो आंसर इज़ बी। ओके, इसमें क्योंकि ऑर्डरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 फैक्टोरियल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। ओके, ये आपका फंक्शन से रिलेटेड है, बताना है ये वाली सीरीज किस में होगी इन तीनों में से। सो आपके पास 20 सेकंड है, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो गिवन है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर एक्स, और क्या क्या सीरीज में f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 1, 3, f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 2। ओके, 3 की पावर 2, ऐसे ही चलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ऐसे ही इन्फिनिट टाइम तक। ओके, यहाँ भी तक है। तो देखिए कौन सीरीज़ बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब r निकाल लेंगे यहाँ से तो क्या आएगा 3 आएगा, ऐसे ही जब यहाँ से निकालेंगे तब भी r 3 आएगा, ऐसे ही जब यहाँ से निकालेंगे तब भी 3 आएगा। तो कहाँ आता है, ये आता है अपना GP में, गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 का हर टर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं GP, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16,
ये आपका लिमिट से क्वेश्चन है, आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। ओके, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, कमेंट सेक्शन में दीजिए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लिमिट का, तो अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ बता देना कमेंट में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अगले वाले प्रैक्टिस टेस्ट में आपको इसको डिस्कस करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 आपका भी लिमिट से है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिमिट दिया है, ये आपका इंटीग्रेशन है 0 से लेकर x स्क्वायर तक, cos t स्क्वायर डी टी अपॉन x साइन x। सो आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, प्लीज़ सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो हमें गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 इंटीग्रेशन x स्क्वायर तक cos t स्क्वायर डी टी अपॉन x साइन x। अच्छा, हमें जहाँ भी साइन x दिखे लिमिट वाले क्वेश्चन में, तो हमें उसको साइन x अपॉन x की फॉर्म में लाना होता है, या फिर x अपॉन साइन x, या फिर साइन x अपॉन x, या फिर x अपॉन साइन x। ओके, तो पहला काम हम इसमें यही करेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 टू x स्क्वायर cos t स्क्वायर डी टी अपॉन, क्या करेंगे, x तो है ही, अब साइन x को अलग कर लिया। क्या करेंगे, अगर ऊपर हम x की मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे भी करना पड़ेगा बात बराबर करने के लिए। तो हमारे पास ये आ गया x अपॉन साइन x का। तो जैसा कि हमें पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट x टेंड टू 0, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बचता क्या, 0 x स्क्वायर cos t स्क्वायर डी टी अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो क्या बचा हमारे पास, वाले लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 0 क्या बच रहा, 0 से लेके x स्क्वायर तक इंटीग्रेशन में cos t स्क्वायर डी टी अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 0 यानी कि वैल्यू 0 आ गई, अपॉन 0 वाली फॉर्म बन गई। तो एक फार्मूला होता है एल हॉस्पिटल रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल। उसमें क्या होता है, हम अंश और हर दोनों में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि अवकलन कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0, जब हम इसका करेंगे अवकलन यानी कि इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, ये वाली जो लिमिट है वो यहाँ आ जाएगी, cos t स्क्वायर की जगह पर रखेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, अपॉन ये क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2x। ओके, और देखिए इसके अलावा जो x स्क्वायर उसका फिर से करेंगे तो 2x इसका हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल होकर बचा क्या भाई, लिमिट x टेंड टू 0 cos x की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0, इसकी वैल्यू होती है 1। अब बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने यूज़ किया, आई नो कि आप कन्फ्यूज़न में होंगे। देखिए लिमिट x टेंड टू 0 दिया है, अगर आपको 0 से लेके कोई भी लिमिट दी है x की। ओके, अगर यहाँ पे मान लो आपका यहाँ पे x पावर 4 ले ली, कुछ भी ले लिया, और 2t ले लीजिए। ओके, 2t, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ओके, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन एग्जांपल है। 2t dt अपॉन x। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.0 वाली फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है। अब यहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, जो x की पावर 4 लिमिट अपर लिमिट है उसको पहले t की जगह पर रख लेंगे, तो 2x की पावर 4 इंटू
अब जो x की पावर 4 है इसका कर देंगे अलग से डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 4x³ ये होता है इस टाइप से अपॉन 1, x का नीचे 1 हो जाएगा। समझ नहीं समझे? अगर आपको 0 से लेके a तक कोई लिमिट दी है ओके इंटीग्रेशन में, और आपको दिया है कुछ भी यानी कि t ही ले लीजिए, तो आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा a d/dt a, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका इंटीग्रेशन से है। सो आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट क्विकली। ओके, सो हमें गिवन है इंटीग्रेशन log x अपॉन x log x। अच्छा, इन केसेस में मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो देखते हैं हमें क्या लेट करना है जिससे कि हमारा बाकी बचा हुआ पोर्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए ऊपर वाला जो log x है, अगर हम इसको t ले लें, मान लें लेट t इज इक्वल्स टू log x, तो इसका जब करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 1/log x। तो इसका भी अलग से करेंगे तो 1/, होता है log x का, तो dt/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x log x। तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी dx अपॉन, देखिए यहाँ से ले लीजिए dx/x log x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी dt। अब जो ये वाला पोर्शन है देखिए यहाँ पे, क्या ये मैच करता है इससे, ये वाला कर रहा है ना, कर रहा नहीं कर रहा, तो इसकी जगह पर t लिख लेंगे, इसकी जगह पर dt लिखेंगे ओके। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन t dt, तो इसका क्या होता है t² प्लस c, t² की वैल्यू, t की वैल्यू क्या थी, हमने क्या लेट किया था log x, तो क्या हो जाएगा log x का होल² t प्लस c। इसका आंसर होगा ये। देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ना ये है ना ये है ना ये है, तो आंसर होगा ये वाला डी, कोई नहीं। ओके, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो पेपर, और हम रोज़ाना ऐसे ही टेस्ट लाते रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, एंड आपका कितना स्कोर हुआ है आउट ऑफ 18 वो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।